वेलकम टू आवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। तो हम लोग 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का जो सीरीज चला रहा था वही आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं बता दूंगा जो फिटर ट्रेड से फिटर मशीनिस्ट टर्नर ट्रेड से हों ये वीडियो ज़रूर देखें, स्किप मत करना। स्किप करोगे तो इसमें तुम्हारा घाटा है, क्योंकि हम लोग कोशिश करके तुम लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एटलीस्ट तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा जाएगा में जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो ध्यान से देखना। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज CNC मशीन आर नॉट मैनुअली ऑपरेटेड, दे आर कंट्रोल्ड बाय मीन्स ऑफ। CNC मशीन मैनुअली हम लोग ऑपरेट नहीं कर सकते, मतलब हाथ के द्वारा हम लोग ऑपरेट नहीं कर सकते। जैसे लेथ मशीन का हम लोग ऑपरेट करते हो वैसे ऑपरेट नहीं होता कि कैरेज का हम लोग घुमा सकते हैं हाथ से द्वारा, तो उसका बाद कैरेज आगे घूमेगा, टेल स्टॉक आगे जाएगा। तो इसके लिए क्या ज़रूरत होता है? CNC का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। ओके, तो दे आर कंट्रोल बाय, हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं? ये प्रोग्राम का द्वारा हम लोग ये मशीन को चला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द बेस्ट डिवाइस टू होल्ड एंड लोकेट ए राउंड बार ड्रिलिंग व व्हाइल ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का टाइम अगर कोई भी राउंड बार है, ऐसे राउंड बार है ऐसे, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे होल्डिंग करने के लिए? तो हम लोग यूज़ करेंगे, इसके लिए तो हम लोग वाइस यूज़ नहीं कर सकते, वाइस में प्रॉपर डिवाइस मतलब होल्डिंग नहीं होता, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे V ब्लॉक। ओके, अगर हम लोग V ब्लॉक यूज़ करेंगे तो करेक्ट पोजिशनिंग हो जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द आंसर विल बी V ब्लॉक। द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज्ड फॉर चेकिंग द साइज ऑफ द होल। कोई भी एक होल है, उसका साइज चेक करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? सोच लो, ये एक होल है, जॉब है, ये एक होल है, तो इसका साइज चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्लग गेज यूज़ करेंगे। प्लग गेज क्यों करते हैं? चेक द साइज ऑफ द होल। इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर द मेजरिंग द होल। मेज़र करने के लिए प्लग गेज हम लोग यूज़ नहीं करते, मेज़र करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वर्नियर कैलिपर, नहीं तो इंसर्ट माइक्रोमीटर, टेलीस्कोपिक गेज, स्मॉल होल गेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, so the answer will be plug gauge. A dimension is stated as 25H in a drawing. The lower limit by lower unit is, कोई भी बेसिक लाइन है, अगर इसमें H मतलब बेसिक लाइन है 0, इधर से स्टार्ट हो रहा है, तो इधर स्टार्ट होगा तो 25 ही H, जैसे बोला H मतलब होल है, शाफ्ट का नीचे रहता है। ओके, तो जब एज दिया रहता है तो एज मतलब लोअर लिमिट 0 होता है, तो 25 प्लस अगर हम लोग 0 जो ऐड करेंगे तो आंसर होगा 25 mm। ओके, तो द आंसर विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रामेल इज यूज्ड फॉर द मार्किंग ऑफ स्पेशली। ट्रामेल हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? अगर कोई भी जॉब के लिए, जॉब का मार्किंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, डिवाइडर यूज़ कर सकते हैं। डिवाइडर का क्यों यूज़ नहीं करता? ट्रामेल क्यों यूज़ करता हूँ हम लोग? ट्रामेल यूज़ करता है, बिग सर्किल जो होता है, डिवाइडर का एक लिमिट रहता है, बहुत ही कम लिमिट रहता है, कि सोचो इधर से इधर तक मेज़र कर सकते हैं, कि एक सर्किल बना सकते हैं, लेकिन जो ट्रामेल रहता है वो बिग सर्किल बनाने के लिए। ठीक है, तो ट्रामेल इज़ यूज फॉर बिग सर्किल एंड आर्क्स। जो डिवाइडर होता है उसका एक बड़ा वर्जन है ट्रामेल। ओके, नेक्स्ट, द एंगल ऑफ मेट्रिक थ्रेड इज 60 डिग्री। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, जो एंगल ऑफ मेट्रिक थ्रेड, जो क्रेस्ट ऑफ द रूट ऑफ द मेट्रिक थ्रेड का साइज मतलब शेप क्या होता है? तो ये होता है राउंड। ओके, इधर से राउंड शेप हो जाता है। नेक्स्ट, इंटरनल डाया ऑफ ए जॉब इज मेजर्ड बाय। इंटरनल कोई भी एक डाया है, सोचो ये एक जॉब है,
एक डाया है, ये डाया को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेट, इंटरनल डाया इज मेजर्ड बाय, फॉर मेजरिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वर्नियर कैलिपर यूज़ कर सकते हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर हम लोग इनसाइड जो डायमीटर को मेज़र करने के लिए नहीं यूज़ करते। रिंग गेज को यूज़ करते, लेकिन वो यूज़ करते आउटसाइड के लिए, वो चेकिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम लोग इनसाइड डाया चेक कर सकते हैं। ओके, तो द आंसर विल बी वर्नियर कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटसाइड कैलिपर इज यूज्ड, आउटसाइड कैलिपर हम लोग की यूज़ करते हैं, आउटसाइड कैलिपर हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी एक जॉब है, ऐसे ग्राउंड जॉब है बा कोई भी ऐसे नॉर्मली एक जॉब है, तो इसका अगर डाया जानना है, वेट, कोई भी एक जॉब है, इसका अगर साइज मेजरिंग करना है तो हम लोग आउटसाइड कैलिपर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आउटसाइड डायमीटर चेक करने के लिए, नॉट मेजर। ओके, तो द आंसर विल बी आउट डायमीटर ऑफ ए राउंड जॉब। ओके, टू मेजर नो, तो द आंसर विल बी आउट डायमीटर ऑफ ए राउंड जॉब। कोई भी एक राउंड जॉब हो तो हम लोग मेजर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, क्वेश्चन कभी कभी ये भी देता है 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच माइक्रोन, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच माइक्रोन, द आंसर विल बी 10 to the power 6 माइक्रोन। ओके, तो द क्वेश्चन इज 1 माइक्रोन इज इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर, तो द आंसर विल बी 1/1000, तो द आंसर विल बी 0.001 millimeter. Okay, next question. So next question, something wrong is there. The point angle of a center punch is, जो सेंटर पंच होता है, हम लोग पिछले बार भी बोला था, कोई भी ये क्लास लिया तो उसमें बोला था कि सेंटर पंच का एंगल क्या होता है, डॉट पंच का एंगल क्या होता है, प्रिक पंच का एंगल होता है क्या होता है। तो सेंटर पंच अगर हम लोग देखेंगे, इसका एंगल होता है 90 डिग्री। ओके, प्रिक पंच का एंगल होता है 30 डिग्री, डॉट पंच का होता है 60 डिग्री और सेंटर पंच का होता है 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट, व्हिच टेपर इज यूज्ड ऑन स्पिंडल नोज ऑफ ए लेथ हेड स्टॉक। लेथ का जो हेड स्टॉक होता है, स्पिंडल जो ड्रिलिंग मशीन का जो स्पिंडल होता है, जो लेथ का जो टेल स्टॉक बैरल होता है, हर जगह में हम लोग मोर्स टेपर काटते हैं। ठीक है, सेल्फ फोल्डिंग होता है, सेल्फ फोल्डिंग टेपर इसको बोलते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है सेल्फ फोल्डिंग टेपर किसको बोलते हैं, तो द आंसर विल बी मोर्स टेपर। ओके, एन इरेगुलर शेप्ड वर्क पीस इज टर्न ऑन ए लेथ, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क होल्डिंग एक्सेसरी इज यूज्ड। कोई भी एक इरेगुलर शेप जॉब को हम लोग अगर टर्न करना चाहते हैं तो क्या यूज़ करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को फेस प्लेट यूज़ करके जॉब को टर्न करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 12 mm dia rimmed hole is to make a mild steel job, what will be the rimming drill size। तो रिमिंग ड्रिल साइज हम पहले भी बता दिया था, अगर हम लोग बोल दिए थे रिमिंग के लिए, ये भी क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन एक बार सॉल्व किया था। तो ये न्यूमेरिकल हार्ड एग्जाम में आता है और सबसे ज़्यादा काट ऑफ डिपेंड करता है न्यूमेरिकल में, क्योंकि न्यूमेरिकल में सबका प्रॉब्लम होता है। ओके, तो पहले बताऊंगा इसका निकालोगे कैसे। ड्रिल साइज इक्वल टू, वेट, ड्रिल साइज इज इक्वल टू रिम साइज माइनस ओवर साइज प्लस अंडर साइज। ओके, ये फॉर्मूला। ड्रिल साइज हम लोग को निकालना है, कौन सा ड्रिल हम लोग को यूज़ करना है। तो रिमर साइज हम लोग बता दिए कि 12 mm डाया रिमर साइज, और ओवर साइज जो होता है वो होता है 0.05 mm, प्लस जो अंडर साइज होता है वो होता है 0.2 mm, 0.2 mm। तो टोटल होगा, अगर हम लोग इरेज कर देंगे 12 - 0.2
11.25 mm. तो द आंसर विल बी 11.75. ओके. तो रीमिंग होल का जो फॉर्मूला है, इसके लिए एक चार्ट आता है अंडर साइज के लिए. तो चार्ट होता है वो नीमी बुक में बहुत अच्छे से तुम लोग को मिल सकता है. अगर हम लोग देखेंगे अगर 5 का अंडर 5 होता है, अंडर 5 तो होता है 0.1 से 0.2 mm तक हम लोग अंडर साइज ले सकते हैं. अगर 5 से 20 होगा तो हम लोग 0.2 से 0.3 ले सकते हैं. ओके. तो ऐसे ही चलते हैं. एक जो टेबल है वो याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत बार आता है. एक क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन के लिए हम लोग को वाला याद रहना चाहिए. ओके. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील लोडिंग. लोडिंग का मतलब क्या होता है? तो पहले जान ले लोडिंग क्या है. लोडिंग होता है कोई भी एक व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील है ऐसा, तो इसमें जो टीथ रहता है ना, तो टीथ अगर सॉफ्ट ग्राइंडिंग व्हील होता है, अगर सॉफ्ट जॉब होता है, सॉफ्ट जॉब जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, लीड, कोई भी सॉफ्ट जॉब अगर हम लोग ज़्यादा प्रेस देके ग्राइंडिंग करेंगे ना, तो ये जो मेटल पार्टिकल्स होता है वो ग्राइंडिंग व्हील का फेस में घुस जाता है. तो पूरा ग्राइंडिंग व्हील का जो टीथ है, तो टीथ पूरा बंद हो जाता है, काटने का कोई भी मतलब एबिलिटी नहीं रखता है. ये डिफेक्ट को बोलते हैं हम लोग लोडिंग डिफेक्ट. ओके. अगर ड्रेसिंग नहीं, अभी ड्रेसिंग बाद में बताऊंगा. ग्लेजिंग क्या है? जब हार्ड व्हील होता है और हार्ड जॉब का एगेंस्ट हम लोग ग्राइंड करते हैं, तब वो जो टीथ रहता है ना, वो टीथ टूट जाता है. तो टूट के क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील का फेस पूरा शाइनिंग ग्लेज जैसा होता है. तो ग्लेज होने का कारण वो एबिलिटी मतलब काटने का एबिलिटी नहीं रखता. उस डिफेक्ट को बोलता है ग्लेजिंग इफेक्ट, ग्लेजिंग डिफेक्ट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है. तो द आंसर विल बी metal particles on the grinding wheel face. Okay. For which property of a metal can be pulled into wires. कौन सा प्रॉपर्टी होता है मेटल का? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में एक वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा. ठीक है. तो सबसे पहले मैं इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम पोस्ट करेंगे तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे. ठीक है. तो देख लेना तब. तो ये जो एक प्रॉपर्टी होता है वायर बनाने का, जो कॉपर एल्यूमिनियम हम लोग वायर बनाते हैं, तो कौन सा प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करके बनते हैं? वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करके बनता है. ओके. नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ मिक्सिंग ऑफ सोल्यूबल ऑयल एंड वाटर. जो हम लोग कूलेंट बनाते हैं ना, तो उसका जो मिक्सिंग रेशियो होता है वो होता है 1:20. 1 रहता है सोल्यूबल ऑयल, 20 होता है वाटर. ओके. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. अगर ये घुमा के देते हैं, वाटर इधर देते हैं और सोल्यूबल ऑयल इधर देता है, तो तब होता है 20:1. तो ये ध्यान रख के एग्जाम में करना. ठीक है. एग्जाम में कभी कभी घुमा के भी देते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अलाइनमेंट ऑफ सेंटर इन लेथ. सेंटर ऑफ अलाइनमेंट क्या बोलते हैं? अलाइनमेंट ऑफ सेंटर क्या बोलते हैं? जो हेड स्टॉक होता है और ये जो टेल स्टॉक होता है. ओके. तो इसका जो सेंटर रहता है, हेड स्टॉक में जो सेंटर रहता है उसको बोलता है लाइफ सेंटर. डेड स्टॉक मतलब टेल स्टॉक में जो सेंटर रहता है इसको बोलता है डेड सेंटर, क्योंकि ये घूमता है, ये कभी घूमता नहीं है. ओके. इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है. हर क्वेश्चन मतलब पॉइंट याद रखना, नोट्स करते करते जाना. ठीक है. ये वाला PDF में प्रोवाइड करा दूंगा. फिर भी जो बात बोल रहा हूँ, क्वेश्चन एक एक पॉइंट्स बता रहा हूँ, हर पॉइंट से क्वेश्चन आता है. इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग इधर ग्रीज लगाते हैं, लुब्रिकेंट लगाते हैं. ठीक है. और ग्रीज आता है सेमी सॉलिड लिक्विड लुब्रिकेंट का अंदर. ओके. तो ये जो होता है ना लाइफ सेंटर और ये जो होता है डेड सेंटर, इसको अगर हम लोग एक साथ मतलब पूरा एक साथ मैचिंग करेंगे, अलाइनमेंट कर, इसको ही अलाइनमेंट बोलते हैं. मतलब दोनों का जो लाइनिंग है एक सेंटर लाइन में रखना होता है, इसको बोलता है अलाइनमेंट्स ऑफ सेंटर. तो द आंसर विल बी C. The filler metal used during brazing is an alloy of. जो फिलर मेटल यूज़ होता है ब्रेजिंग के लिए
वो कौन सा यूज़ होता है? तो द आंसर विल बी कॉपर एंड जिंक। कॉपर एंड जिंक का हम लोग फिलर मेटल यूज़ करते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके वेट, वीडियो पूरा देखना। मैं कोशिश करके पीडीएफ खुद बनाता हूँ, वीडियो एडिट अकेला ही करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तुम लोग जानते हो वीडियो करने में कितना टाइम लगता है, एडिटिंग करने में कितना टाइम लगता है। और हमको हिंदी उतना भी अच्छा नहीं आता, तो थोड़ा थोड़ा बीच में जब स्टक होता है तो हम उसको कटना पड़ता है। वीडियो को सब कुछ करने के लिए बहुत टाइम लगता है, फिर भी मैं कोशिश करके बना रहा हूँ। और अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर करना। ओके, अगर लाइक करोगे तो, कमेंट करोगे तो मोटिवेशन खुद खुद को ही मिलता है। तो जब मिलता है तो लगता है नहीं, हमसे तो पढ़ के कोई ना कोई हेल्पफुल हो रहा है, तो होने दो, नौकरी मिलने दो। हम तो इसीलिए चैनल खोला है, ठीक है। तो द फंक्शन ऑफ फ्लैक्स इन सोल्डरिंग इज टू, जो सोल्डरिंग का टाइम जो हम लोग फ्लैक्स यूज़ करते हैं, फ्लैक्स क्या है? एक नॉन मेटालिक मटेरियल होता है, नॉन मेटालिक। हम लोग फ्लैक्स के लिए, सोल्डरिंग के लिए फ्लैक्स आवश्यकता है, ठीक है, ज़रूर चाहिए। फ्लैक्स छोड़ के सोल्डरिंग कभी नहीं होता। तो फ्लैक्स होता है नॉन मेटालिक मटेरियल, ये हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों? रिमूव ऑक्साइड फ्रॉम सोल्डरिंग सरफेस। जो सोल्डरिंग सरफेस में जो ऑक्साइड्स रहता है उसको हम लोग हटाने के लिए यूज़ करते हैं। प्रिवेंट करोशन, रिमूव, जब ऑक्साइड कर देते हैं तो प्रिवेंट करोशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। प्रोमोट वेट सरफेस, जो भींगा सरफेस रहता है, तो वेट सरफेस मतलब क्या होता है? प्रोमोट करना मतलब इंक्रीज करना, रेज करना, डेवलप करना। वेट सरफेस का हम लोगों को डेवलप करना है। ओके, तो तीनों काम ही होता है फ्लक्स का। तो आंसर विल बी डी। ये जब हम लोग निमी का जो बुक है ना, थ्योरी बुक, डिटेल्स में जब पढ़ा देंगे तो तुम देखना, हाँ, ईच एंड एवरी क्वेश्चन निमी से आता है। निमी बलबीर सिंह तुम लोगों को सबसे पहले कंप्लीट करना है। मैं तो ऐसे ही सब हफ्ता में 2-3 वीडियो पोस्ट करता हूँ, लेकिन तुम लोगों को भी तो कुछ पढ़ना है ना। डेली निमी और जो बलबीर सिंह का बुक है पूरा पढ़ना स्टार्ट कर दो। वो अगर सही से कंप्लीट कर पाओगे तो तुम्हारा नौकरी का मतलब बहुत नज़दीक तुम पहुँच जाओगे। और बताऊँगा जो नॉन टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल साथ लेके आगे चलो। नॉन टेक्निकल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम देखे डीएमआरसी के एग्ज़ाम देखो, मुंबई मेट्रो का इस बार वैकेंसी निकला, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो रिजर्वेशन वाला निकाल गया, तो महाराष्ट्र वाला अप्लाई कर सकते हैं। तो टेंशन मत लो, दूसरा कोई ना कोई जगह में निकल जाएगा। लेकिन नॉन टेक्निकल बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन होना चाहिए, ठीक है। नॉन टेक्निकल भी साथ साथ पढ़ते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, HSS टूल बिट of specification 1 into, sorry, the answer will be, the question will be like this. The question will be like this, half into 6 इंच। तो इसका मतलब क्या है? दोनों का ही मतलब क्या बताओ? हाफ का मतलब होता है जो डायमीटर ऑफ द टूल, एंड जो 6 होता है वो होता है लेंथ ऑफ द टूल। ओके, ये होता है लेंथ ऑफ द टूल, ये होता है डायमीटर ऑफ द टूल। तो ये होगा लेंथ ऑफ द टूल। 6 का मतलब 6 इंडिकेट कर रहा है वही, ठीक है। नेक्स्ट, ए रॉन्ग वे ऑफ लिफ्टिंग ए हेवी लोड कॉजेज। जो रॉन्ग वे है, तो हम रॉन्ग वे मतलब कोई भी गलत तरीके से हम लोग अगर कोई भी हेवी लोड को उठा सकते हैं और उठाने का कोशिश करते हैं तो क्या होता है? इंजुरी टू द स्पाइन ऑफ द बॉडी। जिस बॉडी का जो स्पाइन होता है उसमें इंजुरी आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो पेपर है, जो मैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज चला रहा हूँ, इसमें ईच एंड एवरी क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में आया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना। ये वाला कॉमन क्वेश्चन है जो हार्ड एग्जाम में आता है, तो ये पहले कंप्लीट करो। टफ क्वेश्चन तो मैं टेस्ट सीरीज में देता हूँ। ओके, नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टील इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग असेंबली। वेल्डिंग जब हम लोग असेंबली करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, तो हम लोग कौन सा स्टील यूज़ करते हैं? वेल्डिंग असेंबली में माइल्ड स्टील यूज़ करते हैं। माइल्ड स्टील का फॉर्म मतलब दूसरा नाम क्या है? लो कार्बन स्टील। ओके, लो कार्बन स्टील का कार्बन परसेंट क्या रहता है? 0.3% का अंदर रहता है। ओके, इसमें भी एक पॉइंट रहता है 0.05 से शायद 0.15 तक
इसको जो कार्बन परसेंट रहता है इसको बोलते हैं डेड माइल्ड स्टील। ओके, और जो 0.15% से 0.3% तक जाता है उसको बोलते हैं माइल्ड स्टील और लो कार्बन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो होता है 12.4। ओके, तो जो साइंस का क्वेश्चन है ना, तो उसमें किस किस टाइप का साइंस का क्वेश्चन आता है वो भी मैं एक सीरीज चलाऊंगा, लेकिन इससे पहले ये वाला ज़रूरी है। ठीक है, जो डीए का एग्ज़ाम होता है, एनपीसीआर, भाभा, एनएफसी, एएमडी समथिंग, जहाँ जहाँ पे एग्ज़ाम होता है तो इसका जो पार्ट 1 का जो एग्ज़ाम होता है तो वो वाला बहुत इजी क्वेश्चन देता है। कैसा क्वेश्चन देता है वो भी सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन हो चुका है। हाँ, उसमें एक क्वेश्चन तो गलत था, इसीलिए और एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ मैथ से क्वेश्चन है, इफ़ a इज टू बी इक्वल टू 3 इज टू 4 एंड b इज टू c इज इक्वल टू 8 इज टू 9, देन a इज टू c इज, तो इसका जो फॉर्मूला होता है अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे, a बाई बी इन टू बी बाई सी, ओके, इज इक्वल टू 3/4 इंटू 8/9। ओके, तो अगर हम लोग ए काट देंगे तो इसका होगा 3 एंड 2, तो a इज टू c इज इक्वल टू 2:3। ओके, चलो आंसर देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ओके, तो आज टोटल 25 क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ। तो इसके बाद हम लोग जो इसरो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सीरीज चला रहा था, तो नेक्स्ट वीडियो वही आएगा। उसका बाद हम लोगों का आएगा चैप्टर वाइज वीडियो। ओके, तो अच्छा से पढ़ते रहना, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ज़रूर। ठीक है, चलो बाय।